बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है क्या बच्चे? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। आशा करता हूं कि अब क्लास सही चल रही है। एक बार सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वीडियो सही चल रही है या नहीं, एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। बच्चे क्लास सही चल रही है? बच्चे क्लास, बच्चे छोड़कर मैं कहीं नहीं चला गया था। अचानक में क्लास चलते चलते बीच में रुक गई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। जी सर सही चल रही है, आवाज भी सही चली। बच्चे फिर शुरू करते हैं उसी उत्साह के साथ। नोट करिएगा आप सभी लोग, आप सभी ने नोट कर लिया था? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, एवं पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद बच्चे, अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन 3 है संबंध बोधक, और ऑप्शन 4 विस्मय बोधक। बच्चे यहां तक आप सभी लिख पाए हैं? जल्दी से उत्तर दें। यहां तक लिख पाए हैं तो फिर आगे बच्चे कमेंट में बताएं जल्दी से, फिर आगे पढ़ते हैं। यहां तक लिख पाए हैं आप सभी? चलिए नेक्स्ट बच्चे लिखिएगा आप लोग। तो आप यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया है? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। आप सभी नोट करिएगा वे शब्द जो क्रिया की विशेषता
विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। लिखिएगा, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, स्थान वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सभी बच्चे नोट कर लें, जल्दी से सभी साथी नोट कर लें। जो आपसे पूछा जाए कि क्रिया विशेषण अविकारी वे सब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं सरल शब्दों में। और क्रिया विशेषण के बच्चे कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के आपके क्रिया विशेषण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जितने प्यारे बच्चे उपस्थित हैं, 12 बच्चे क्लास में लाइव हैं। पतन जी, प्रियंका जी, शिल्पी जी, निर्मला जी, अमीमा जी, अशरा जी, लक्ष्मी जी, नशीन जी, सविता जी, चीना जी, राज जी और बबीता जी। आप प्यारे बच्चों, आप में से सभी बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं और आप सब प्यारे बच्चे एक ये बताएं कि क्या मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाता? क्या मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता? आपको मेरी क्लास में मज़ा नहीं आता है पढ़ने में? इंटरेस्टिंग क्लास नहीं होती है आपकी? मेरी क्लास में एंजॉय नहीं करते हैं? जल्दी से उत्तर दें। जो मैंने पूछा है, मेरी क्लास में एंजॉय नहीं करते, इंटरेस्टिंग क्लास नहीं होती है, पढ़ने मज़ा नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जल्दी सभी साथी उत्तर दें। आई वॉज प्रेजेंट। ठीक है सर, मेरी क्लास होती है, बाद में देखती हूँ सर। अच्छा पढ़ाते हैं? नो सर, ऐसा नहीं है, बहुत लाइव प्रेजेंट रहते हैं सर। जी कह रहे हैं सर, सबसे एंजॉय, बहुत एंजॉय करते हैं सर। सर आप अच्छा पढ़ाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी बबीता जी और सभी बच्चे। अरे नहीं सर, आपकी क्लास तो बहुत ही बढ़िया और मौज मस्ती वाली क्लास है, कैसे छोड़ सकते हैं आपकी क्लास? सर आपकी क्लास तो वेरी इंटरेस्टिंग होती हैं, आपका ही समझ में आता है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, इंटरेस्टिंग क्लास होती है, मौज मस्ती भी करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। और आपने देखा होगा कि जो अभी DSSB PGT का जो पेपर हुआ है, इसमें एक एक मेरे करवाए हुए प्रश्न आए हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे, मैंने ये बात किस संदर्भ में कहा है? किसी ने नहीं पूछा कि सर आपने क्यों ऐसा कहा है। किसी प्यारे बच्चे ने नहीं पूछा सर आप भी तो मोटिवेट करते हो। किसी प्यारे बच्चे ने नहीं पूछा कि अच्छा, मतलब कि मेरी पहचान मोटिवेट करने से है, अगर मैं मोटिवेट नहीं करूँगा तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। इसका मतलब किसी ने नहीं पूछा कि सर ऐसा क्यों, वाई, ऐसा आपने क्यों कहा।
कोई वजह तो होगी, ऐसा तभी आपने कहा होगा। ऐसा इसलिए प्रियंका जी, चिन्हा जी, मैं कह रहा हूं अमीमा जी कि मेरी क्लास के बाद आपका कमेंट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आता है। और मैं देखता हूं कि और जो जितनी फैकल्टी हैं, देखिए मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सब व्यक्ति का सम्मान करता हूं, हर एक व्यक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूं मुझे मालूम है, आपको मालूम है। और आप सबसे मैं बार बार कहता हूं, कमेंट नहीं आता है टेलीग्राम ग्रुप में। अब और सबके कमेंट आ रहे हैं, मेरे ही क्लास के कमेंट नहीं आते। ऐसा क्यों बच्चों? क्या मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाता? दावे से कहता हूं कि मेरी क्लास पूरे टेट ज्ञान में, मेरी क्लास कैसी होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सब आप परिचित हो। लेकिन मेरा कमेंट रोज आता है, आपने थैंक यू बेटा भी कहा था, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। कैसा मैं पढ़ाता हूं, मेरा व्यक्तित्व, मेरी ज्ञान, मेरी शैली और मेरा अनुभव वो सबसे हटके है। मैं किसी के संदर्भ में और बात नहीं करना चाहूंगा। मैं कौन क्या पढ़ाते हैं मुझे सब मालूम है, उससे मुझे मतलब नहीं है। और किसका कितना अनुभव है वो सब अच्छी बात मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ अपने संदर्भ में बात की जाती है। मैं हिंदी विषय आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो मैं अपने विषय में आप सबसे बात कर रहा हूँ कि आप जब मैं इस प्रकार से प्यारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है और आप सबको डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ और आप सब मुस्कुराते भी रहते हैं, आपकी पढ़ाई भी लगातार चल रही है। बच्चे आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करने में क्या समस्या होती है? आप नहीं अच्छा पढ़ाते, आप लिखिए ग्रुप में कि राघवेंद्र सर की क्लास अच्छी नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लिखिए उसमें। मैं कब क्या आपसे कह रहा हूँ कि आप लिखिए कि उसमें अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग क्लास। मैंने कहा आपसे आप लिखिए, जो सच बात है वो लिखिए, कमेंट जरूर करिए। और जितने लोग पढ़ाते हैं सबका अपना अपना सम्मान, सबकी अपनी अपनी शैली है, सबका अपना अपना ज्ञान, सबकी अपनी अभिव्यक्ति है, लेकिन मेरा दूसरा पढ़ाने का तरीका होता है, ये आप सबको मालूम है। मैं अपने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट सबके आने चाहिए। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप कमेंट करिए। लक्ष्मी नियमित रूप से लाइव क्लास लेती है और कमेंट भी करती है। लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मी जी, प्रियंका जी, वतन जी भी करते हैं कभी कभी। और सबके बच्चे, देखिए मैं आपसे ऐसा तो नहीं कि कमेंट आप करेंगे तो उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव बस इतना पड़ेगा कि और जो बच्चे हैं वो प्रोत्साहित होंगे और आपके देखा देखी वो बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, इससे उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। अब से नहीं होगा सर, जब मैं हिंदी के मॉर्निंग में टेस्ट करती हूँ हमेशा लाइक करती हूँ। बच्चे बहुत धन्यवाद, आप सब हमेशा लाइक करते हैं। वतन जी क्लास में हैं? अगर वतन जी क्लास में हैं तो जल्दी से कमेंट करें। वतन जी क्लास में हैं, जल्दी से कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। वतन जी, बच्चे ऐसा क्यों आप सब करते हैं? बबीता जी आप भी क्लास में हैं, कमेंट करें। आपको बच्चे कमेंट नहीं आता है? मैंने पहले बच्चों कब आपसे कहा है कि आप ये कमेंट करें कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते लिख दीजिए, लेकिन कमेंट आना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कह सकता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? कह दीजिए, देखते हैं कौन है। वेरी गुड चिन्ह जी। वतन जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आप सबके उत्साह और आप सबकी ऊर्जा को देखकर पढ़ाने का मन करता है कि पढ़ाते ही रहें। और विश्वास मानिए, जब आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होगा और जब आप पेपर में बैठेंगे तो हिंदी की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी और हिंदी ही हंसाएगा, हिंदी ही रुलाएगा। अब की बार देखिए यूपी DSSB PGT के पेपर में देखिए क्या हो गया बच्चे, व्याकरण आया, अलंकार छंदस आ गई। सब जो बच्चे पढ़े हुए थे उनको तो बल्ले बल्ले हो गई, मुस्कुराए, उनकी चाहे मुस्कुराहट आई, और जो नहीं पढ़े थे वो मुस्कुराहट चली गई। ये तो बिल्कुल सही कहा वतन जी ने। सर मैं तो कभी नहीं कह सकती कि आप अच्छा नहीं, अगर ऐसा है तो कह दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे नोट करिएगा आप सभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रिय बच्चों का, सभी साथियों को बहुत धन्यवाद।
अब हम सब आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे नोट भी करना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण नोट करते रहिए, बातें करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मेरी क्लास बच्चे फुल पत्ती वाली क्लास है। फुल पत्ती मतलब क्या है? मुस्कुराते रहें, उत्साह से परिपूर्ण रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि कभी भी दबाव देकर पढ़ाई नहीं करना है, जिसमें स्थिति व दशा का बोध हो, का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिशाबोधक, जैसे बाएं दाएं, इधर उधर, इधर हर तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, स्थिति बोधक, जिससे पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, बाहर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सभी बच्चे क्या कहलाएंगे? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये सभी शब्द आपके क्या हैं? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से नोट कर लें आप सभी। प्रियंका जी ने कहा है कि आपका साथ रहा तो हिंदी मौज कराएगा सर। बच्चे बिल्कुल सही कराएगा, हिंदी ही मौज कराएगा। और जब आप परीक्षा में अधिक ही बच्चे, ऐसा है कि मैं नहीं कहता, आप सब कहते हैं, जब अब की बार जो पेपर हुआ है और जब जब पेपर होता है, कल आप सबने देखा होगा मॉर्निंग में यूट्यूब पर आपने देखा क्लास चल रही थी, कितने बच्चे बोल रहे थे सब। मैंने तो नहीं कहा ना बच्चों से क्या बोलिए मेरे बारे में। बच्चों ने कहा कोई बच्चा यहाँ से मेरा पढ़ा सेलेक्ट है, एक बच्चा अमर सिंह टीचर्स में सेलेक्ट, इसके पहले भी बच्चे टीचर में सेलेक्ट होते रहे हैं। और मेरा पढ़ाई बच्चा आगरा में इसमें डिप्टी एसपी है, आगरा में डिप्टी एसपी हैं, लखनऊ में पोस्टिंग है बच्चे, और टीचर भी हैं, दिल्ली पुलिस में भी हैं, यूपी पुलिस में भी हैं बच्चे। देखिए ये अनुभव बोलता है, मैं नहीं कहता बच्चों से कि आप बोलिए मेरे बारे में, बच्चे खुद स्वयं बोलते हैं। जब आप सब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप भी बोलेंगे। तो प्रियंका जी निश्चित रूप से जब आप परीक्षा में आप सभी बैठेंगे तो पेपर को देख के पहले मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका सिलेक्शन हो रहा है। नहीं तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है, पसीने निकल जाते हैं। तो आप सबको इस प्रकार से मैं बच्चों में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और पढ़ाता रहा हूँ कि एक एक शब्द, वाक्य और टॉपिक, थ्योरी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आए। मैंने आपकी रणनीति भी बना दी है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन चलेगा क्या जनरल हिंदी, और थर्सडे फ्राइडे को बच्ची क्लास आपकी होती रीजनिंग की, सैटरडे संडे 2 दिन बच्चे क्रियावाची विनोद तसंत को ये वाला पाठ करवाएंगे, जिससे आपकी रणनीति एकदम फुलफिल। पहले बच्चों क्या आपका एक ग्रुप बना दिया जाए, हिंदी व्याकरण का एक ग्रुप बना दिया जाए? नशीन जी ने कहा बिल्कुल मुस्कुराएंगे, बिल्कुल मुस्कुराएंगे,
क्या आपका ग्रुप बना दिया जाए हिंदी व्याकरण का, जिसमें आप सभी टेस्ट दे पाएं? रेखा जी ने कहा बिल्कुल बनाएं सर, असर जी ने कहा बिल्कुल, अभिमत जी, राज जी, नसीम जी, लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल बनाएं। तो बच्चे एक काम करें, मेरा नंबर आपको मालूम है, मेरा नंबर आप सबको मालूम है? नो सर, नहीं सर। सर मुझे तो लगता है कि अगर आपके साथ यूपीएससी का प्रिपेयर एग्जाम कर लेती तो यूपीएससी क्लियर हो जाता, बिल्कुल हो जाता बच्चे क्लियर, बिल्कुल हो जाता क्लियर। तो एक टेस्ट का ग्रुप बनाए थे, पर क्या आप सभी लोग पर डे ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, टेस्ट देंगे, तब तो उसका कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप सभी हिंदी व्याकरण का ग्रुप चाहते हैं बनाना, तो हिंदी व्याकरण का जो है ग्रुप बना दिया जाए, सभी बच्चे उत्तर दें। और उसमें बच्चे क्या होगा, टॉपिक वाइज आप सब पढ़ते रहें, टॉपिक वाइज, इस जो मैंने आज टॉपिक कराया उसी का आज आप जो है आपस में डिस्कस कर टेस्ट ले लीजिए। तो बच्चे नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर नोट करें आप सभी। व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, नंबर नोट करें। 9450 945056 9450560189 सभी नोट कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं आप सभी का ग्रुप बना देता हूँ, टेड ज्ञान हिंदी व्याकरण ग्रुप, टेड ज्ञान हिंदी व्याकरण ग्रुप बना देते हैं। आप सभी ने सभी बच्चे नंबर नोट कर लें, 9450। वेरी गुड, प्रियंका जी ने नंबर ही बोल दिया है। बच्चे सबके पास नंबर नोट हो गया, नंबर आ गया सबके पास। प्रियंका जी और चेन जी नंबर को डिलीट कर दें, बच्चे नंबर डिलीट कर दें, क्योंकि नंबर सबके पास, देखिए आप सबके पास ही आना चाहिए और सबके पास नहीं। प्रियंका जी और चीना जी नंबर जो आपने मैसेज किया है इसको डिलीट करें, कि नंबर सिर्फ आपके पास ही आना चाहिए, सबके पास हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी बच्चे। और मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, उन बच्चों को ही, देखिए जो एक्टिव रहते हैं। चीना जी और प्रियंका जी नंबर जो आपने शो किया है इसको डिलीट कर दें। चलिए तो बच्चे आप सभी क्या करेंगे, आप सब एक बार जो है कमेंट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो टेड ज्ञान हिंदी व्याकरण ग्रुप, और जो टॉपिक पर डे होगा उसका टेस्ट आप लोग दीजिए ग्रुप में। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से रणनीति होगी, उसी प्रकार से ग्रुप में हम ऐड करते रहेंगे, आप क्वेश्चन चलते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मॉर्निंग में सभी ऑल इंडिया टेस्ट में उपस्थित रहिए। अगर हिंदी आपको 20 में 20 करना है, और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी के हैं उनका टेस्ट बच्चे इसी प्रकार चल रहा है, तो आप सबको मेहनत करना है, मेहनत आपको करना है। रास्ता मैं दिखा रहा हूँ और रास्ते पर आपको चलना है। नसीम जी बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम जी ने कहा है कि सर आप हमारे लिए बहुत इतना कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे देखिए, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो उत्तरदायित्व है वो मैं निभा रहा हूँ, और आपको भी निभाना है। जो मैंने रणनीति बता रहा हूँ उस पर आप चलिए। इस बार इतिहास में ऐसा होगा कि
किसी संस्थान से पूरा ग्रुप में पूरे बच्चे के बच्चे जितने ग्रुप में सभी सेलेक्ट हो गए। एक दो बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा आप सबके साथ में इस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। एक बच्चे को समझ में आए ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि आप में अगर 12 बच्चे 15 बच्चे 55 बच्चे लाइव हैं तो 55 के 55 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है। टेट ज्ञान संस्थान मेरा अपना संस्थान है। मैं इस प्रकार से संस्थान के साथ जुड़ा हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। नशीन जी ने कहा जी सर आपसे बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे आप सबसे बहुत हिम्मत मिलती है। बच्चे आप सभी मेरे ग्रुप में नंबर पे आप ऐड कर दीजिएगा। मौज अमीमा जी ने कहा मौज करा दी, मौज करा दी। बच्चे आप सबने भी मौज करा दी, तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऐड करता जाऊँ, ग्रुप बना देता हूँ आप सबका। टीचर टेट ज्ञान टीचर हिंदी व्याकरण ग्रुप। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं सविता जी, अब ठीक हो जाएंगे आप। और ग्रुप का नाम रहेगा, ग्रुप का जो नाम रहेगा उसमें मैं मदन सर को भी ऐड करूंगा, जो डायरेक्टर सर हमारे हैं उनको भी ऐड करूंगा मैं इसमें। सर भी ऐड रहेंगे, मैं भी ऐड रहूंगा, क्योंकि संस्थान के साथ जुड़ा हूं बच्चे। संस्थान ये मेरा अपना संस्थान है। टीचर टेट ज्ञान टीचर हिंदी व्याकरण ग्रुप सिलेक्शन दरबार। बच्चे बहुत धन्यवाद। अच्छा वतन जी ने कहा सिलेक्शन दरबार रख लें। चलिए वतन जी आप आपकी बात हम बिल्कुल रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं सिलेक्शन दरबार। सिलेक्शन दरबार ठीक बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्लास के बाद लाइन से मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप बना देते हैं और उसमें एडमिन मैं और टेलीग्राम संस्थान की जो है एडमिन रहेंगे, दोनों एडमिन रहेंगे और आप सबका अच्छा होता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इस प्रकार से एग्री हैं। तो वतन जी जो नाम आपने बताया सिलेक्शन दरबार, वो बच्चे आप उसको लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे लिख के कमेंट करिएगा, मैं ग्रुप बना देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे नोट करिए। काल बोधक क्रिया विशेषण। जिससे समय का बोध हो, उसे काल बोधक कहते हैं। आप सभी नोट कर लिया है? किसी बच्चे का मैसेज भी आ गया है? यहाँ तो नोट कर लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। अमीमा जी का मैसेज आ चुका है। अमीमा जी मैसेज कर दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नंबर 1 समय बोधक, जैसे आज, कल, परसों, कब, जब,
अब अब सवेरे, पहले, बाद, कभी, तभी, परंतु आदि। नेक्स्ट देखिएगा, अवधि बोधक। अवधि बोधक मंच देखेंगे आप लोग, जैसे नित्य, आजकल, आजकल, रात भर, दिन भर, निरंतर, आदि। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग किस तरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग, तीसरा है बारंबार बोधक। बच्चे, सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, क्या आपको इसके बारे में मालूम था? बारंबार बोधक के संदर्भ में आपको पहले से मालूम था कि ऐसा भी कुछ होता है? बारंबार बोधक भी होता है, जैसे बार बार, हर बार, कई बार, लगातार भी हो जाएगा, लगातार। क्या आपको मालूम था कि बारंबार बोधक भी होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ वो इस प्रकार से पढ़ाता हूँ कि ये अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि बारंबार बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत किसका वेद है, किसके अंतर्गत आता है, क्या उत्तर देंगे बच्चे जब आपको मालूम ही नहीं है बारंबार बोधक भी होता है? तो सारी बातें स्पष्ट हैं। जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे को बताएं सर। बेटे, वाचक इसी बोलते हैं, एक ही बच्चे मतलब होता है इनका, एक ही मतलब होता है बच्चे। जैसे वाचक शब्द होते हैं, जैसे आप जब वाक्य की बात करते हैं, वाच्य, वाच्य अलग होते हैं और वाक्य अलग होते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बच्चे नोट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबको आशा करता हूँ मुझे और पूरा विश्वास है कि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखते होंगे और जब मेरी क्लास होती है आप सभी प्यारे बच्चे ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते होंगे और जब मेरी क्लास शुरू होने वाली होती है तब आप बड़े उत्साहित होते हैं कि सर की क्लास 2 बजे स्टार्ट हो रही है, समय से सब क्लास में आ जाएं। प्रियंका जी ने कहा बिल्कुल सही विश्वास है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल सही। प्रियंका जी ने कहा सर बिल्कुल सही विश्वास है आपका जो है, बहुत बहुत कुछ मिलता है सीखने को। बहुत धन्यवाद जी नसीम जी, बहुत धन्यवाद बच्चे। अमीमा जी, आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत धन्यवाद। देखिए आज हमने एक नई रणनीति तहत हमने कार्य किया। इस बार टेट ज्ञान संस्थान से आप सबका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है
और हम सब इस प्रकार से, और टेट ज्ञान संस्थान ने प्यारे बच्चों देखिए आपके लिए दो राय नहीं है, आपके लिए बड़े व्यापक बदलाव किए हैं। तो आप सब इसका लाभ उठा रहे हैं और भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं। टेट ज्ञान संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए आप सभी को, क्योंकि प्यारे बच्चों टेट ज्ञान संस्थान ने इतनी व्यापक बदलाव नहीं की होती इस चुनौतीपूर्ण समय में, तो आपकी क्लास और आपकी जो रणनीति हो बन रही है, कैसे बन पाती बच्चे, कैसे हो पाती। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे लगातार उपस्थित होते हैं और आप सभी कमेंट कर देंगे। मैं ग्रुप बना देता हूँ, सिलेक्शन दरबार, पतंजलि ने कहा है सिलेक्शन दरबार, टेट ज्ञान हिंदी व्याकरण सिलेक्शन दरबार। कोई बात नहीं बच्ची चीना जी, कभी कभी हो जाता है, किसी कारणवश कोई काम आ जाता है, नई क्लास ज्वाइन कर पाते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप सभी प्यारे बच्चों का, सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, बस जो मैं आपसे कहता रहूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, उसी प्रकार से करते रहिए। सबका सिलेक्शन लाइन से होगा, लाइन से जब आप पेपर देंगे, लाइन से आप सबकी रैंक आएगी और सब आगे पीछे आपके मित्र जो जितने साथी क्लास कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन, एक का नहीं सभी का सिलेक्शन होना है। क्या ऐसा कोई बच्चा आप में से है जिसको मैंने पढ़ाया एक शब्द भी नहीं समझ में आया, या कुछ कोई एक वर्ण भी ऐसा है कि जो पूरे क्लास में नहीं समझ में आया या नहीं समझ में आता हो? जब ऐसा नहीं है तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कोई एक रीजन बताइए सिलेक्शन नहीं होगा। होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। सब समझ आ गया सर? जी सर, वरना सर, और आपका पूरा विज्ञान बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे राम राम, बच्चे राम राम। आपसे ये आपसे कौन नहीं बच्चे, चीना जी कोई नहीं कहता समझ में आता है, ऐसा कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आप सबसे, काश पेपर में बस हिंदी आती 200 मार्क्स की। काश बच्चे, प्रियंका जी हिंदी पीजीटी ज्वाइन कर लीजिए, 200 नंबर की हिंदी आती है, उसमें हिंदी पीजीटी आप सब ज्वाइन कर लीजिए, 200 नंबर की पीजीटी आती है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सबको ये भी लगता होगा कि काश हिंदी विषय हमारा होता, मजा आ जाता। काश 200 मार्क्स की हिंदी आती। वाह बेटा वाह, मौज करा दी बेटा प्रियंका जी, मौज करा दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम टेट ज्ञान टेलीग्राम में सभी का कमेंट आना चाहिए, लाइन से कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट क्या करना है इसके संदर्भ में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कमेंट आपका आना चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन, कमेंट जरूर करें और आप सभी उपस्थित रहें। निश्चित रूप से अब की बार DSSB पार, और आप सभी को टीचर बना के मैं ही दम लूंगा, आप सभी को टीचर बना के दम लूंगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बस सर कमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी कह रहे हैं कि सर हम सोचते हैं कि मैं हिंदी से करती। बहुत बहुत धन्यवाद जी, चलिए बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट क्लास भी हो रही है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। इस प्रकार से आप वेट करते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी जाती है, इस प्रकार से और बच्चे भी 3 बजे क्लास में वेट करते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं अपनी क्लास में नए समय पर। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और नियंत्रित तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।